अरे संजना, जल्दी सामान पैक करो, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। बस हो गया, लीजिए। पंकज अपना सामान लेकर चांदनी चौक की तरफ चला गया, जहां उसके कस्टमर उसके गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे कहाँ रह गए थे भैया, कब से वेट कर रहा था। आज थोड़ा लेट हो गया भाई। पंकज के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट होते थे कि थोड़ी ही देर में कस्टमर्स की लाइन लग जाती थी। भाई देख रहे हो, जब से पंकज यहाँ ठेला लगाने लगा है हमारी तो बिक्री ही नहीं होती है। हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा धंधा बंद होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन भाइयों, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मिल गया आइडिया। एक दिन बातों ही बातों में पंकज ने मुझे बताया था कि वो पुलिस से परमिशन नहीं लिया है यहाँ पर ठेला लगाने का, और ये बात तुम्हें भी पता है। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो यहाँ पर ठेला नहीं लगाने दिया जाएगा। हम पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं कि पंकज ने यहाँ पर बिना परमिशन के ठेला लगाया हुआ है, और आगे का काम तो पुलिस खुद ही कर लेगी। सारे ठेले वालों को मनोहर की बात सही लगती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पंकज के बारे में बताते हैं। कुछ ही समय में पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस पंकज से परमिशन लेटर मांगती है, लेकिन उसके पास तो वो था ही नहीं। पुलिस 5 मिनट में उसे ठेला हटाने को कहती है और वहां पर पुलिस को आया देख पंकज के सारे कस्टमर चले जाते हैं। साहब ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पालन पोषण करूंगा। ये ठेला लगाकर ही मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। फटाफट अपना ठेला हटाओ और दोबारा मुझे यहाँ पर ठेला लगाए मिल मत जाना तुम। पंकज अपना ठेला हटाने को तैयार नहीं था। इसी बात से पुलिस पंकज से नाराज हो गई और उसे जेल में बंद कर दिया। जब ये खबर उसकी पत्नी संजना को मालूम पड़ी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये कैसा समाज है, हम किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, ईमानदारी से 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पति को जेल में बंद कर दिया। अब हम क्या खाएंगे, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को इन पर तरस नहीं आया। संजना रो मत, ऐसे रोने से कुछ समाधान नहीं निकलेगा। हमें इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा। ये दोगले आंसू किसी और के सामने बहाना। यह आवाज सुनते ही संजना और कविता दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो दरवाजे पर संजना की सास रंजिता खड़ी थी। रंजिता संजना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए संजना और पंकज अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में रहने आ गए। और जैसे ही रंजिता को अपने बेटे की खबर मिलती है, वो संजना को खरी खोटी सुनाने आ गई। आंटी जी, आप अभी तो ऐसा मत बोलिए, संजना की हालत बहुत खराब है। अरे बेटा, तुम इसे जानती नहीं हो, इसके ये आंसू देखकर तुम सब पिघल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। क्यों संजना, खुश तो बहुत होगी मेरे बेटे को जेल भिजवाकर। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा पति जेल में है और आपको अभी भी लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? काश आपने भी अपने पति से प्यार किया होता तो आपको पता होता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। हाय हाय, कैसी फटाफट मुंह चला रही है। बड़े छोटे का तो कोई लिहाज ही नहीं है इससे। मेरे बेटे की तो उसी दिन से जिंदगी फूट गई थी जिस दिन से तूने मेरे घर में कदम रखा था। तेरे घर में आते ही मेरी बेटी का तलाक हो गया और अब मेरा बेटा जेल चला गया। तू है ही मनहूस। माँ जी, आपको भी पता है आरती दीदी का तलाक क्यों हुआ था? अगर वो तलाक ना लेती तो आज आप अपनी बेटी को खो चुकी होती। इस तरीके का टॉर्चर किया जाता था आपके बेटी को। और रही बात पंकज के जेल जाने की, तो मुझे खुद नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। संजना की सास उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। संजना के ऊपर अब और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसकी सास भी पंकज के जेल जाने के पीछे संजना का ही हाथ बता रही थी। संजना देखो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला, और अगर हम पंकज जीजू को छुड़वाने जाएंगे तो हमसे काफी ज्यादा फाइन मांगेंगे और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। इसलिए सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद वो वापस आ जाएंगे। तो तुम रो मत, अपने आप को संभालो, और मैं हूं ना, तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़े मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कविता, तुम ठीक कह रही हो, सिर्फ 2 महीने की बात है, लेकिन ये मेरे लिए 2 साल का सफर होगा। लेकिन इन 2 महीने में हम क्या खाएंगे, क्योंकि हम तो रोज कमाने और खाने वाले हैं। 2 महीने तक हमारा घर कैसे चलेगा?
एक काम करते हैं, जीजू का ठेला तो होगा, तुम उसमें वड़ा पाव बनाओ, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी वड़ा पाव नहीं मिलता। तुम्हारी सेल भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। कविता, सीरियसली? अब तू भी चाहती है कि मैं अपने पति के साथ जेल में बंद रहूं? तुझे ये आधी बात सुनने की बीमारी कब जाएगी बहन? देख, जो परमिशन लेटर होगा वो मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो लॉयर के टच में हैं। पैसों का जुगाड़ मैं कर दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हारा परमिशन लेटर मैं बनवा दूंगी, फिर तुम आराम से ठेला लगा सकती हो। अगर तेरे दोस्त के टच में कोई अच्छा वकील है तो मेरे पति को छुड़वा देना। चल ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक तू अपना वड़ा पाव का धंधा शुरू कर ले। कविता संजना के लिए परमिशन ऑर्डर ले आती है। संजना दुकान से जरूरत का सामान खरीद कर लाती है और उसके अगले दिन से ही अपना वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देती है। मार्केट में पंकज की बीवी को देखकर सभी ठेले वाले चौंक जाते हैं। वो फिर से पुलिस को कॉल करते हैं और संजना की जानकारी देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और संजना से परमिशन लेटर मांगती है और उसके पास परमिशन लेटर होता है जो पुलिस को दिखा देती है और पुलिस वहां से चली गई। ये देखकर बाकी ठेले वाले और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। धीरे धीरे हर दिन संजना की दुकान में भीड़ लगना शुरू हो जाती है। उसके वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट और नरम होते हैं, इसलिए काफी सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स उसके पास आते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और धीरे धीरे वो बहुत ही फेमस हो जाती है। अरे ओ यूट्यूबर भैया, अरे हम लोगों का भी इंटरव्यू लो, हम भी बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पा बनाता हूँ। अंकल, मैंने गोलगप्पे खाए हैं, वाकई बहुत टेस्टी है, लेकिन जनता उन्हीं को देखना चाहती है जिनके पास भीड़ होती है, और आपके पास तो कुछ खास भीड़ नहीं है, इसलिए हम संजना मैम का ही इंटरव्यू लेना चाहेंगे। एक शाम को संजना अपने सारे वड़ा पाव बेचकर घर जाती है और वहाँ पर पंकज मिल जाता है। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप आ गए। कविता, मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तूने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी बहन। तू मुझसे जिंदगी में एक बार कभी भी कुछ मांग सकती है, हाँ, लेकिन वो मेरे बजट में होना चाहिए। चल तो फिर ठीक है, मैं आज ही मांग लेती हूँ। अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कविता सबके लिए चाय बनाती है और सभी साथ बैठकर चाय पीते हैं। संजना, मैं जेल क्या गया, तुम तो फेमस हो गई। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो भला हो एक यूट्यूबर ब्लॉगर का जिसने मेरी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी और वो वायरल हो गई। तुम्हें एक चीज सुनकर और भी ज्यादा खुशी होगी, कविता ने मेरा भी परमिशन लेटर बनवा दिया है। कल से मैं भी छोले भटूरे तुम्हारे जस्ट बगल में लगाऊंगा और तुम वड़ा पाव बेचना। दोनों ऐसे ही करते हैं। अगले दिन से संजना अपने नरम नरम वड़ा पाव लोगों को खिलाती है और उसके बगल में पंकज अपने छोले भटूरे लगाता है। देखते ही देखते उन दोनों के पास भीड़ आ जाती है और कुछ ही महीनों में संजना की तरह ही पंकज भी काफी फेमस हो जाता है। दोनों शहर के सबसे फेमस फूड कपल के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें फेमस देखकर संजना की सास, जो कुछ दिन पहले खरी खोटी सुना रही थी, वो भी अब अपने पति के साथ इन दोनों के साथ ही रहने आ गई। इनका पूरा परिवार हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, हमें डरना नहीं चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। वरुण अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। वरुण की नौकरी भी अच्छी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे लड़कियों की